बच्चे, आज का संदेश तुम ध्यान पूर्वक सुनना। पूजना ही काफ़ी नहीं, नारी शक्ति को भी समझना चाहिए तुम्हें। अपने आसपास परिजनों से, अपने बुजुर्गों और गुरुजनों से सुना, उसी के आधार पर कुछ जिज्ञासाएं उठी। हम हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं बच्चे। नारी की ही पूजा नवरात्रि में होती है। कलश स्थापना से लेकर कंजक तक नारी के हर रूप की उपासना होती है। लेकिन मंदिरों में पूजा या आरती होती है तो वहाँ किसी महिला को पूजा करते या करवाते नहीं देखा जाता। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हर भगवान के नाम के पहले उनकी पत्नी का नाम आता है बच्चे। जैसे उमापति महादेव, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम। चित्रों में भी समर्पण भाव नारी का ही दिखता है। चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी, सीता जी तो हमेशा श्री राम के पीछे चलती हुई ही दिखाई गई हैं। और माता सती ने अपने मन का किया तो उन्हें अग्नि में भस्म होना पड़ा। शिव के तांडव रूप के फलस्वरूप माता सती के विभिन्न अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। तुम भली भांति इस बात से अवगत हो, इस कहानी को जानते हो बच्चे, और तुम समझते हो, तुमने जाना है इसके बारे में। आज उन जगहों पर शक्तिपीठ भी है, यानी तब भी नारी परतंत्र थी। कथावाचक इस प्रसंग के बारे में, बहुत से कथावाचक इस प्रसंग के बारे में बच्चे कहते हैं कि देवी सती ने शिवजी की बात नहीं मानी तो देखो क्या हुआ। सीता जी ने हिरण को पकड़कर लाने की बात कही। उस प्रसंग में यह जरूर कहते हैं कि नारी को जिद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा किसी भी नारी को जिद नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होता। यह सत्य है। माता सीता ने साधु वेशधारी रावण को भिक्षा देने की नीयत से लक्ष्मण रेखा को पार किया और उनका हरण हो गया। इस प्रसंग की व्याख्या में कहा जाता है कि सीता जी ने लक्ष्मण की बात मानी होती तो ऐसा न होता। यह भी सत्य है। कोई भी सीता माता के पक्ष में बात नहीं करता कि उस परिस्थिति उन्हें जो सही लगा, उस परिस्थिति में उन्हें जो सही लगा था उन्होंने वही किया। यहाँ तक सुना जाता है बच्चे कि सीता जी अगर श्री राम के साथ वनवास जाने की जिद नहीं करती तो लंका युद्ध होता ही नहीं। यह भी एक सत्य है। उन्होंने सारी सुविधाओं और सुखों का त्याग करके श्री राम का साथ निभाना धर्म समझा। यह भी एक सत्य है बच्चे। बदले में मिली उपेक्षा हृदय विचलित हो जाता है। यह सोचकर
कि श्री राम ने रात के अंधेरे में गर्भवती सीता माता को राज्य से दूर चले जाने का आदेश दिया, वह भी किसी से मंत्रणा किए बगैर। ऐसा ही एक चरित्र महाभारत का भी है। महाभारत का भी एक चरित्र ऐसा रहा है बच्चे कि महाभारत में द्रौपदी का ऐसा चरित्र था और रहा। दीन असहाय नारी, जिसके शूरवीर 5 पति पर कहीं कोई संरक्षण नहीं। पांचाली के सभी पति अपने अपने क्षेत्र में शूरवीर होंगे, लेकिन न तो अपने पुत्रों की रक्षा कर पाए और न ही अपनी पत्नी की लाज की। आज की नारी बहुत हद तक अपना संरक्षण खुद कर पाती है। युद्ध और द्वंद्वों के बीच वह अपना मार्ग बना लेती है। यह सोचकर बहुत खुशी भी होती है, लेकिन इसी के साथ मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि नारी कोई भी हो, नारी शक्तिशाली है। नारी के बहुत रूप हैं, साक्षात माँ देवी का भी रूप नारी का ही है, लेकिन नारी को कभी हठ और जिद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए बच्चे। जब एक नारी जिद पर उतर जाती है, एक हट कर लेती है, तो कई बार वो बहुत बड़े नुकसान को, बहुत बड़ी एक दुर्घटना को भी वो नारी अपने जीवन में, अपने जीवन के साथ साथ बच्चे अपने घर परिवार में भी उस जिद के कारण, उस हट के कारण एक बहुत बड़ी घटना को भी निमंत्रण दे बैठती है। तो मैं इस संदेश के माध्यम से तुम सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि पूजना ही काफ़ी नहीं, नारी शक्ति को भी समझना है बच्चे। तुम लोगों को, तुम्हारे घर में यदि कोई नारी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तो उन रिश्तों को, उन नातों को समझो और उन रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ बच्चे। अपनी अपनी तुम लोग सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ। अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से निभाओ, उन्हें उनका अधिकार दो, उन्हें प्रेम दो। प्रेम के साथ साथ उनका मान सम्मान भी तुम्हें करना उचित है बच्चे। जब तुम प्रेम दोगे तभी तो तुम प्रेम अपने जीवन में पा पाओगे। तुम सिर्फ इच्छा रखोगे सामने वाले व्यक्ति से कि मुझे मान सम्मान प्रेम मिले, मुझे भाव मिले अपने परिवार का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, या फिर अपनी पत्नी का ही क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम अपने भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर क्या कुछ कमियां हैं और क्या कारण है कि तुम्हें वो प्यार, मान, सम्मान तुम्हें नहीं मिलता। चाहे वो तुम्हारी धर्म पत्नी ही क्यों ना हो, तुम्हारी बेटी ही क्यों ना हो, तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो, या फिर तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं बच्चे तुमसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। इसीलिए आज मैं ये संदेश लेके आया हूँ और इस संदेश में मैंने तुम्हें ये कुछ कहानियाँ सुनाई, माता सीता की, द्रौपदी की और सभी देवी देवताओं के आचरण की व्याख्या की है मैंने इस कहानी में, जिससे कि तुम इस कहानी को सुनो और समझो और जान सको कि कहाँ तुमसे भूल हो रही है और कहाँ तुम्हें उस भूल को सुधारना है और किस रूप में सुधारना है, और जिससे कि तुम्हारा घर परिवार एक खुशहाल जीवन को व्यतीत कर पाए।
बिना किसी संकट के, बिना किसी डर के और बिना किसी भय के बच्चे। संदेश को याद रखना।